अस्सलामुअलैकुम एंड सुबह बखैर आई लव यू। अभी 11:20 हो रहे हैं और गोलू भाई आए तो मैंने उनसे कहा कि चलो मेरा थोड़ा व्लॉग शुरू कर दो, क्योंकि हमेशा मैं ही कैमरा लेके ऐसे ऐसे बात करती हूँ तो अच्छा नहीं, मतलब कुछ भी क्लोज नहीं हो जाता। मैं कुछ दिखाना भी चाहती हूँ तो दिखा नहीं पाती हूँ। तो मैंने गोलू भाई से कहा कि गोलू भाई आप, क्योंकि आज फ्राइडे है तो वैसे भी नमाज के लिए लोग बंद करके दुकान जाएंगे और परमिला नमाज के बाद ही आएंगी। तो फिर मैंने कहा कि ऐसा करो कि तुम आ गए तो थोड़ी देर 15 मिनट और भी सही तो मेरे साथ व्लॉग बनवा लो। तो फिर मैंने कहा गोलू भाई से कि चलो मैं अपनी दवाइयाँ भी बताऊँ लोगों को, मेरे बाल की जो दवाइयाँ हैं ना वो मेरे लिए कितनी बेनिफिशियरी हैं। ये तो मेरी मैम का है, जो मेरी यूट्रस का जो मेरा ट्यूमर का दवाई चल रहा है ना उसका है, ये जो ऑपरेशन होना है तो उसका रिपोर्ट है, इसकी दवाइयाँ अलग है। मेरी मैम, मैं अपनी मैम की फ़ाइल की भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि इसमें मेरी मैम का नाम लिखा हुआ है। पता नहीं मैं मैम से कितना प्यार करती हूँ। और ये मेरे अपोलो हॉस्पिटल में जो मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया था अपनी बालों के लिए ना, ये उनका है। और ये डॉक्टर प्रगति जैन, ये मेरे बालों के लिए। तो मैंने इनको दिखाया तो उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट लिखे यहाँ पर, और ये थायराइड के टेस्ट और ब्लड टेस्ट कुछ थे। और ये उन्होंने मुझे लोशन, सीरम, दवाइयाँ दी हैं और शैम्पू दिए हैं। मैं एक मिनट शैम्पू भी ला दूँ। ये तो ये उन्होंने मुझे ना ये शैम्पू दिया है उन्होंने, इस ये क्राग्लो का शैम्पू दिया है। और केरा का उन्होंने मुझे ये सीरम दिया है और ये टैबलेट्स दिए हैं। मैंने ये टैबलेट अभी सिर्फ 6 दिन खाए हैं और मेरे बाल, मतलब जो मेरी हेयर फॉलिंग है आधी आधी हो गई मेरी हेयर फॉलिंग। ये तो बहुत ज़्यादा, मैंने 2 पत्तों में से निकाल के खाई है। और ये मेरा जो सीरम है ना, अभी मैं इसको खोली भी नहीं, अभी इसको लगाई भी नहीं। और लोशन वहाँ मिला नहीं क्योंकि मैंने अपोलो से लोशन और दवाइयाँ नहीं ली थी। अपोलो में मैंने अभी लोशन तो लिया ही नहीं क्योंकि, और सारी दवाइयाँ भी मैंने अपोलो से नहीं ली थी क्योंकि अपोलो में 4700 की दवाइयाँ पड़ रही थी और यही दवाइयाँ मैं बाहर से ली तो 3250 की पड़ रही थी। तो लोशन उनके यहाँ नहीं था। जो मेरे राजू भाई मेडिकल वाले एक दुकान है टेढ़ी पुलिया में, वो बोले कि कल मंगा देंगे और दूसरे दिन हम लोगों को निकलना था। तो फिर अब हम लोग कहाँ वापस जाते, इतना जाम रहता है, इतनी ट्रैफिक होती है वहाँ पर और लेट हो जाते। वैसे भी हम लोग मगरिब के बाद यहाँ पर पहुँचे थे। घर मामा को पहुँचने में लेट हो गया, फिर हम लोगों को निकलने में लेट हो गया। अकेले मुझे सब कुछ वहाँ पैक करके निकलना होता है ना। तो खैर अभी मैंने इसको खोला भी नहीं। सिर्फ शैम्पू, मैंने एक शैम्पू इसका किया है और 6 टैबलेट मैंने खाए हैं, 4 और 2 उसमें से 6 टैबलेट सिर्फ मैंने खाए हैं। और ये मेरा शैम्पू, मतलब सीरम जो है, अभी सीरम को मैंने यूज़ ही नहीं किया। मैं तो कह रही हूँ अगर मैं सीरम और इसको लोशन को यूज़ कर लूँगी, जो इसका लोशन और ये सीरम यूज़ कर लूँगी, तब तो मेरे बाल एकदम रुक ही जाएंगे। मतलब ये बात है, स्पेशलिस्ट होते हैं। ये भी केरा का ही है। चलो गोलू भाई आज से ही शुरू कर देते हैं। मेरे गोलू भाई आ गए तो सब काम पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि गोलू भाई तो गोलू भाई हैं। मेरे बालों के लिए तो इतना भी बोल दिया था कि अगर मेरे बाल नहीं रहेंगे तो मैं सुसाइड कर लूँगी, क्योंकि मेरे बाल नहीं तो मैं नहीं, क्योंकि अगर दुनिया में अगर रहूँगी तो खूबसूरत बन के रहूँगी, वरना नहीं रहूँगी। लगाऊँ बोलूँ भाई कि ड्रॉप लगाऊँ? ये लगाऊँ ना, इससे ज़्यादा कवर कर जाएगा, थोड़ी सी क्वांटिटी में है ना। ड्रॉप भी सही था, चलिए इसको भी लगा दिए। मुझे गोलू भाई समझ पाते हैं। और मेरा ऑपरेशन तो मैम से मैंने दिसंबर का टाइम ले लिया था, क्योंकि तो मेरे ऑपरेशन का फ़ीस 1,70,000 मैम बताई हैं, जो माइक्रो वाला होगा जो होता है। और अगर उसे पूरा कट वाला होता तो 1,50,000 में होता। तो मेरा माइक्रो वाला 1,70,000 में होगा। तो मैंने अम्मी को बताया, मैम ने कहा कि तुम्हें इसकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैंने कहा मैम कितना लगेगा, कि माइक्रो वाले में थोड़ा ज़्यादा लगेगा। मैंने कहा मैम कितना लगेगा? उन्होंने कहा 170। तो मैंने कहा मैम मेरी अम्मी तो बहुत ज़्यादा सोच रही थी। खैर तो अम्मी ने कहा, अम्मी ने मेरे लिए पैसा निकाल के पहले ही रख दिया था। अगस्त में ही अम्मी ने मेरे लिए 2 लाख रुपए निकाल के रख दिए थे कि मेरी पप्पी के ऑपरेशन का होगा। लेकिन बस पर्चे तो रुकते नहीं हैं, तो कुछ खर्चा हो गया। तो अम्मी ने कहा कि अभी मैं, मतलब 1,70,000 उन्होंने बताया है, लेकिन मैं 2.5 लाख रुपये लेके ही चलूँगी। तो अम्मी ने कहा अगर दिसंबर में उस समय इंतजाम नहीं हो पाया तो थोड़ा आगे हो जाएगा, क्योंकि मैम ने ऐसा कोई पर्टिकुलर डेट नहीं बताया। मैम ने कहा तुम्हारे ऊपर है, जब तुम्हें कराना हो तो तुम आ जाओ, तब तक दवाइयाँ ये चलती रहेगी। जो पहले की दवाइयाँ थी वही दवाइयाँ मैम ने कहा चलती रहेगी। गुरु भाई खुलेगा कैसे? नहीं ये यहाँ से, अच्छा ये पूरा इसके साथ ज्वाइंट है, देखो ये जी, पहले उसको इसको ना। नेल पॉलिश का भी तो मसला होता है कि नहीं होता है? तो तुम्हारे पास नेल पॉलिश का मसला नहीं। देखिए ये कैसे जॉइंट रबड़ दिखा,
देखिए ये किस तरह से जॉइंट है, यहाँ से ये मतलब ये, हाँ ये इस तरह से जॉइंट। अब मैं जा रही हूँ अपने इस केरा FM के स्प्रे को अपने बालों में लगाने। मेरे बाल जहाँ जाकर, कहाँ कहाँ मैं बताऊँ बोलूँ, यहाँ यहाँ पर इसको प्यार से करूँ, डर लग रहा है, बहुत महंगा है। और कहाँ कहाँ मैं बोलूँ, इतना उतना बताओ, उतना उतना ही लगाऊंगी भैया, बहुत महंगा है ना। बस बस बहुत है। बहुत इतना। अच्छा सीरम को पहले मैं उसको पढ़ूँ तो ये क्या कह रहा है, रुक जाओ, ये कहाँ गया, ये कैसे बंद होगा? पानी का है। वो खुशबू भी कितनी प्यारी है ना, बोलो। ये खत्म हो जाया करे तो बोलू मुझे खरीद दिया करेगा। ठीक है, कितने का है? देखो MRP लिखा हुआ है। ₹900 का है। ये 900 का। मेरे बाल ना बहुत महंगे हैं, ये मैं बता दे रही हूँ। मेरा नोवा का शैम्पू भी 1400 का है, वो तो खैर 1 लीटर का है। ये 350 का है। ये कितना है? 75 ml है। ये 350 का है, 75 ml का है। और ये 900 रुपये का है। ये मुश्किल से 4-5 बार यूज़ होगा। तो मेरे बाल बहुत महंगे हैं, नो डाउट। मैं अपनी इसीलिए बालों पे बहुत फिदा हूँ। ये बहुत कीमती बाल है, आम बाल नहीं है। बस भैया अब ज़्यादा नहीं लगाएंगे। ला इसे कैप आ गया। राम लगाए, आप नहीं फिट कर पाओगे ऐसे नहीं। आप दो टीम ये गोलू ने कितना यहाँ बखेड़ा। अभी स्प्रे नहीं होगा ना? वाह ये क्या सेफ्टी, बहुत अच्छा है इसकी जो कैप है, स्प्रे के साथ। देखिए अब ये बाहर नहीं निकलेगा है ना, कितना भी स्प्रे करेंगे तो बाहर नहीं निकलेगा। और गोलू ने कितनी, इसको सब पैक करो, हाँ पैक करो, इसको सबको पैक करो मेरे डिब्बे में। बस ऊपर से ही मेरे बाल ज़्यादा झड़ते हैं नहीं गोलू ने, ठीक है ना? आगे लगाया तो है सब ठीक है, मतलब मैंने आगे लगाया तो ठीक है ना, क्योंकि आगे ही मेन झड़ रहे थे है ना। सब कह तो रहे हैं सब ठीक। ये रखो, जल्दी 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 दुकान जाना है। गोलू कह रहा होगा जब तक अपनी शूटिंग करानी थी तब तक तो सब ठीक था, अब देखो। जल्दी जल्दी करा दो। ये एक्स्ट्रा दवाइयाँ मैं अलमारी में रखती हूँ, और एक पत्ता मेरे उसमें बांध के रखो, मेरे पर्स में बेटू। मेरा बेटा ही मुझे समझ पाता है कि कैसे क्या करना है। होने थे आज इरम को आना था, और मेरी स्ट्रेटनिंग की क्रीम लखनऊ की तभी आ गई थी ऑनलाइन, क्योंकि ये मतलब लोकल शॉप से लेने पे थोड़ी महंगी पड़ती, तो मैंने ऑनलाइन मंगा लिया। ऑनलाइन तो कुछ कम पड़ रहा था तो ऑर्डर दे दी थी। फिर गोलू और अफरोज भाई ने इसको ले लिया, और मैं ये कह रही थी कि फिर मैं आज मेरे बाल स्ट्रेट होने थे, मगर रात अभी सुबह में इरम ने मुझे मैसेज कर दिया कि अब भी मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। मैं कल यस्टरडे उसने बहुत पूरे दिन मेकअप किया तो वो थक चुकी है, कहीं शादी का प्रोग्राम था तो। और फिर उसने कहा कि कल मेरा दूसरा जगह प्रोग्राम है, तो भाई दूसरे कस्टमर की बात अलग है, मैं तो उसके घर की हूँ। तो मैंने कहा ठीक है 2-3 दिन बाद जब तुम रिलैक्स हो ना तब तुम मेरा कर देना। मुझे 2 बजे रात को याद आया कि मुझे तो नहीं पता था कल इरम नहीं आएगी, कि इरम कल आएगी, तो जब वो स्ट्रेटनिंग करेगी तो फिर मैं अपने कुर्ते उतार के इस मतलब ये वाला पहनूंगी, क्योंकि कुर्तों में फेड पड़ सकता है ना। ये पहनूंगी, और उसके बाद जब वो मेरा शूट करेगी, जब मेरे पूरे बाल कर लेगी, तो मैं सोची कि कौन सा पहनूंगी। ये वाला पहन लूँगी, ब्लैक पे ब्लैक टी शर्ट। वैसे मेरे पास ब्लैक शर्ट भी है, और उस पर इतने फोटोग्राफ्स हो चुकी है तो बार बार उसी से नहीं कर सकती, इस पर कर लूँगी। इस पर एक्सरसाइजेस की वीडियोज़ हैं लेकिन फ़ोटोज़ मतलब नहीं, और है 1-2 फ़ोटो, ज़्यादा नहीं। और ये जो है ना,
इसको पहनूंगी क्या, इसको इसके साथ इस ट्राउज़र के साथ पहनूंगी तो बहुत अच्छा आएगा। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा अलग मॉडल टाइप का लुक देने के लिए ना प्रोडक्ट के साथ में रहेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैंने ये वाली परफ्यूम भी रात में रख ली कि ये सब मैंने अपने एक छोटा सफ़र जर्नी बैग होता है उसमें भर लूँगी, क्योंकि एक बैग जिसमें भर के लेके जाती हूँ वो वहाँ पे रखा हुआ है, और एक मेरा जो बड़ा सा बैग है शॉपर वाला तो उसको मैं निकालूंगी तो मैं भूल जाऊँगी, और ये गोलू के हाथ में रहेगा तो गोलू उसको फाड़ देगा। इसकी सेफ्टी की वजह से मैंने उसको उठा के अपने ट्रॉली बैग में रख के बंद कर दिया। तो मैं सोची मैं क्या करूँ, मैंने कहा मैं जर्नी बैग में डाल के ले जाऊँगी। तो मैंने ये परफ्यूम ननद बड़ी वाली ननद जो है वो दुबई से मेरे लिए लाई थी 3.5-4 साल पहले जब मेरे जानू थे। ये पूरी खाली मेरी बेटी खेल खेल के ख़त्म कर दी है, मगर मैंने सोचा कि इसको लेके मैं फ़ोटोशूट कराऊँगी। आज मैं शॉप पे 4:45 बजे आई और उसके बाद 1 या 2 कस्टमर डील करे, गोलू खाना खाने चले गए, और उसके बाद हम लोग क्या किए हैं पर मेरा बैठ के गपशप बस बात किए हैं हम दोनों। और उसके बाद में फिर परमिला व्लॉग देखने लगी, और परमिला देखती रही और मैं ऐसे बैठ के इनकी सगी इधर दिखा दो, इधर हटो मैं भी बता दूँ। यहाँ परमिला व्लॉग देख रही थी, यहाँ बैठ के मैं ऐसे गोलू अप्रोच के बाद बाहर बैठ गई और मैं ऐसे बैठ के परमिला के साथ ऐसे यहाँ से देख रही थी। तो देखते देखते मैं खूब फिर हल्का सा उठ जा रही हूँ, फिर सो जा रही हूँ। मैं कम से कम 25 मिनट सोई हूँ, 25 मिनट के ब्लॉग इसको बगल में बैठी, इसको पता भी नहीं कि मैं सो गई। फिर एक एजेंसी वाले भैया हैं उनसे बातचीत हुई, और कौन सी बात हुई, हाँ बीच में मेरी एक फ्रेंड आ गई थी। हाँ मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, कस्टमर ही थी और हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हो गए। और उनकी छोटी लड़की मेरी दोस्त हो गई जो 9 साल की है, मतलब वो पुरानी दोस्त हो गई, 1-1.5 साल हो गया। तो वो हमेशा जब भी आती है उनको ज़बरदस्ती बिठा लेती हूँ, फिर हम लोग बातें करते हैं बहुत सारी। तो वही वो बात कर रही है। उसके बाद में परमिला व्लॉग देखी, तो सो रही थी मैं, भैया एजेंसी वाले उनसे बातें की, और अब हम लोग जा रहे हैं क्योंकि मार्केट आज बिल्कुल मतलब वी कांट से दिस इज़ गोइंग ऑन द लगन सीजन, दिस इज नॉट लुकिंग लाइक दिस। तो बस हम लोग जा रहे हैं, क्या करेंगे खाली बैठ कर। मुझे बहुत ज़्यादा लगभग थकान है, इसीलिए मुझे नींद आ रही है, क्योंकि कल भी मैं 2:45 बजे रात को सोई हूँ और पूरा दिन हम लोगों ने काम किया। और फिर यहाँ आके भी मैंने इन लोगों के साथ भी काम किया, तुम लोगों ने भी काम किया, मगर मैंने भी बहुत ज़्यादा काम किया। ठीक है, तुम थक गई हो, ठीक है। अब मैं जा रही हूँ और फिर आप लोगों को अभी गुड नाइट बोले दे रही हूँ। नहीं, गुड नाइट नहीं, ये हो जाएगा गुड आफ्टर इवनिंग, क्योंकि इवनिंग हैज़ बीन पास्ड अवे। तो दिस इज़ गोइंग आफ्टर इवनिंग एंड कमिंग टू नाइट, सो दिस इज़ आफ्टर गुड इवनिंग, गुड आफ्टर। नवंबर में जाएंगे। हाँ दे दो भैया, खिचड़ी बननी और अदरक भी दे दो। आज खिचड़ी परमिला को भी ले लो पहले, चलो भाई अभी गोंडा वाले आ जाएंगे तभी कहेंगे पैसा, अभी अंदर पैसा डाले भी नहीं है। मैं परमिला से बोली हूँ कि परमिला ऐसे ही तुम हंसते हुए रहा करो, वरना लोग बोलेंगे कि लड़की को ना बहुत बेचारी को दबा के, और क्या कह सकते हैं, मतलब उसकी अरमानों को, उसकी खुशियों को, हंसो ये दोनों बहुत उसको दबा के रख के रहते, तब वो हंसती नहीं। और वो कहती है मैं इसलिए नहीं हंसती हूँ कि मेरे पूरे टीथ बाहर दिखते हैं। तो मतलब मेरा कहना ये है कि हंसने में टीथ तो बाहर आएंगी तभी तो हंसना होता है, हंसना ऐसे थोड़ी होता है। हंसने का मतलब टीथ का दिखना, तो बस इसीलिए कहती हूँ टीथ दिखा दिया करो, ठीक है। गोलू भाई अपनी वीडियोग्राफी की क्वालिटीज़ दिखा रहे हैं कि कितनी टाइप की वीडियो ये बना सकते हैं। वैसे तुम्हें वीडियो फोटोग्राफी कहाँ से आई बेटा? हाँ बेटा, आप हाँ, मतलब कैसे, मैंने तुमको कैसे सिखाया वो भी बता दो। इंग्लिश के गाली में गाली को इंग्लिश कहता। शुरू में ये क्या करता था, कैमरा पकड़ के जब मेरी फोटोग्राफी करता था शशि के जाने के बाद, मैं कह रही हूँ यहाँ से लो, इधर से इधर आ जाओ, मैं धीमे धीमे बोल इधर आ जाओ। लेकिन ये लड़का रुक जाओ, इतनी क्वालिटी में देखो अपने, लेकिन ये ना मैं यहीं सही हूँ, मैं यहीं पे सही हूँ। तब फिर मैं इसकी जो पर्सनल लैंग्वेज है उसमें बात करती थी, और तब तक मेरा मूड खराब हो जाता था। मूड खराब हुआ तो फेस खराब हो जाता था, फोटो खराब आएगी। फिर 15 मिनट तक मैं जो लड़की दूसरी शशि के पास रहती थी उनसे मैं कहती थी कोई अच्छी बात करो, मेरा मूड सही हो, चेहरा सही हो, तब मेरी फोटो अच्छी है। तो इस तरह मतलब इसकी पर्सनल लैंग्वेज को इस्तेमाल कर करके मैंने इसको फोटोग्राफर बना दिया। देख लीजिए, हुनर बहुत है। हाँ।